Hello everyone, I am Shakti Prasad Singh. Welcome to my YouTube channel IT Bloom. Here you can get conceptual knowledge in computer. If you are new in this channel, then please like, subscribe and press the bell icon and share videos of this channel. Now without wasting any more time, let me start. ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा HTML टेबल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेबल्स है क्या और किस लिए यूज़ होते हैं। बेसिकली टेबल्स हम तब यूज़ करते हैं अगर हम कोई अपनी वेबसाइट पे ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो यूज़र को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। तो उसके लिए हम टेबल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि ये देखिए, मैंने एक वर्ड में फाइल बनाकर रखी है, टेबल बनाकर रखा है। ये एक स्टूडेंट डिटेल्स का डाटा है, मीन्स स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, किसी कॉलेज के, किसी क्लास के एक स्टूडेंट्स की। मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने नेम लिया है और यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स के नेम हैं और मैंने एक क्लास लिया है और यहाँ पे उनकी क्लासेस मैंने मेंशन की हैं और उनके रोल नंबर मेंशन किए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमें अच्छी तरह से समझ आ सकती है यूज़र को कि ये एक कॉलेज के स्टूडेंट्स का डाटा है जिसमें हमने नेम दिए हैं और नेम के आगे हमने क्लास मेंशन की है कि ये स्टूडेंट किस क्लास से बिलोंग करता है और इसका क्या रोल नंबर है। तो टेबुलर फॉर्म में अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन देंगे अपने यूजर्स को तो वो उसे अच्छी तरह से समझ लग सकती है। तो हम अब देखेंगे कि हम HTML में टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इन HTML टेबल्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग टेबल टैग। HTML में हम टेबल्स टेबल नाम के टैग से क्रिएट कर सकते हैं। Further, table contains th, tr और td tags. th means table head, जो ये है, name, class और roll number. tr means table row, जो ये है, जितेंद्र MCA1, ये एक टेबल रो है, और सनी MCA2, ये एक टेबल रो है, और विक्रम BBA23, ये एक टेबल रो है हमारे पास। और td का मतलब है कि टेबल डाटा। वो क्या है? ये जितेंद्र जो हमने एक सेल में लिखा है ये एक टेबल डाटा है। ये जो MCA लिखा है ये एक TD है हमारे पास, टेबल डाटा। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने अलग अलग सेल्स में दी है ये सारे क्या हैं? TD। उसके बाद हमारे पास है कैप्शन। कैप्शन टैग कैन बी यूज टू गिव अ कैप्शन टू ए टेबल। मीन्स कैप्शन टैग हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम टेबल में कोई कैप्शन दे सके कि ये हमने जो टेबुलर फॉर्म में डाटा लिखा है ये किसके रिलेटेड है। जैसे इस फाइल में हमारे पास ये टेबल कैप्शन है, स्टूडेंट डिटेल्स, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो टेबल है वो स्टूडेंट्स की डिटेल का टेबल है। तो अब हम इसी टेबल को HTML में कैसे बनाएंगे ये मैं आपको करके बताता हूँ। तो मैं अपनी नोटपैड की फाइल ओपन करता हूँ। ये मैंने tables.html की एक फाइल बनाई है। तो ये सिंपल एक HTML पेज है, इसके अंदर अब हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? टेबल टैग से। तो मैंने टेबल टैग ओपन किया और यहाँ पे क्लोज करता हूँ और इसके अंदर मैं एक tr टैग लेता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि tr हम किस लिए लेते हैं, एक टेबल की रो क्रिएट करने के लिए। जैसे मैं ये रो क्रिएट करना चाहता हूँ नेम, क्लास और रोल नंबर की, तो मैंने एक tr ले लिया। इसके अंदर अब मैं ये नेम, क्लास और रोल नंबर लिखूंगा। वो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैंने आपको बताया था tr के अंदर हम लेते हैं td, मीन्स टेबल का डाटा। tr से मैंने ये रो क्रिएट कर ली और इसके अंदर अब हम 3 td लेंगे, मीन्स टेबल डाटा, नेम, क्लास और रोल नंबर का। मैं प्रैक्टिकली करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, td, मैंने td क्लोज किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम। मैं एक और td ले लेता हूँ और मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ 3 बार, क्योंकि हमारे पास 3 डाटा है, नेम, क्लास और रोल नंबर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास नेम, क्लास और रोल नंबर आ गया। लेकिन ये मुझे टेबल की फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पे टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, बॉर्डर। मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 1। तो मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे मेरा टेबल बनना स्टार्ट हो चुका है, मेरी पहली लाइन क्रिएट हो चुकी है। और उसके बाद हमारे पास है जितेंद्र, MCA और 1, ये एक रो है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
एक न्यू TR क्रिएट करनी पड़ेगी। TR मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे मैं TR क्लोज करता हूँ और इसके अंदर मुझे 3 TD लेने पड़ेंगे, मीन्स टेबल डाटा। वो किसके लिए? जितेंद्र, MCA और 1 के लिए। TD और मैं TD क्लोज करता हूँ। इसमें मैं पहला नेम लिखता हूँ, ये देखिए जितेंद्र, और उसके बाद मैं एक और TD लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिखूंगा ये क्लास उसकी MCA और मैं एक और TD कॉपी कर लेता हूँ और इसमें मैं उसका दूंगा रोल नंबर 1। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास दूसरी रो भी क्रिएट हो चुकी। ऐसे ही करके हम बाकी की 2 रो भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं मान लीजिए इसी TR को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और जस्ट इसकी वैल्यूज चेंज कर दूंगा। जैसे नेम मैंने लिखा सनी, क्लास MCA ही है और रोल नंबर इसका मैंने 2 दिया है। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास दूसरा डाटा भी आ गया। और इसी तरह से हम तीसरा डाटा भी लेके मैं इसी TR को कॉपी करता हूँ। आप कॉपी मत कीजिए क्योंकि आपके लिए ये नया है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए 1 by 1 इसे लिखने की। और TD यहाँ पे मैं तीसरा नेम लिखता हूँ और यहाँ पे उसकी क्लास देता हूँ, मैंने ली थी BBA शायद, जी हाँ BBA और रोल नंबर 23। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास मेरा टेबल रेडी है। लेकिन यहाँ पे मुझे नेम और क्लास और रोल नंबर ये थोड़े से बोल्ड करने हैं ताकि पता चल जाए कि ये जो सारे हैं नेम्स हैं, ये सारी क्लासेस हैं और ये सारे रोल नंबर्स हैं। तो हम जो मेन हमारे कॉलम्स होते हैं ये नेम, क्लास और रोल नंबर, इन्हें हम क्या है कहते हैं टेबल हेड। तो उसके लिए हम T हेड में इन्हें लिखेंगे, TH मीन्स TH में लिखेंगे। ये देखिए TD की जगह पे हम TD हम तब यूज करते हैं अगर हमारा वो नॉर्मल डाटा है, जैसे कि ये जो वैल्यूज आ रही थी ये। लेकिन हम अगर किसी को बोल्ड करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि ये कॉलम किसके लिए है, तो हम उसे टेबल हेड कंसीडर करेंगे तो उसे TH टैग में लिखेंगे। तो मैं TH लिखता हूँ, यहाँ पे टैग TH ओपन करता हूँ और यहाँ पे क्लोज करता हूँ। इसी तरह से मैं क्लास में भी TH लेता हूँ और इसे क्लोज करता हूँ और सेम रोल नंबर पे भी TH और TH क्लोज करता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखेंगे मेरा टेबल है जो ये टेबल हेड आ रहे हैं प्रॉपरली, जिससे क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि ये सारे नेम्स हैं और ये क्लासेस हैं और ये रोल नंबर है। लेकिन एक चीज यहाँ पे हमारी रह गई, ये देखिए स्टूडेंट डिटेल्स मीन्स उस टेबल की कैप्शन। तो वो हम कैसे देते हैं, ये देखिए टेबल टैग जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था उसके बाद मैं एक कैप्शन टैग लूंगा, कैप्शन, और मैं कैप्शन टैग को क्लोज कर देता हूँ CAPTION और यहाँ पे मैं कैप्शन लिख देता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स और मैं इसे Ctrl+S करके सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा टेबल रेडी है जैसा ही हमने यहाँ पे बनाया था। लेकिन आप देख रहे हैं ये टेबल थोड़ा सा छोटा आ रहा है, इसकी मैं विड्थ इंक्रीज कर सकता हूँ। जैसे मैंने एट्रीब्यूट लिया था बॉर्डर 1 तो हमारा जो यहाँ पे बॉर्डर आ रहा था और इसकी मैं विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ तो उसके लिए विड्थ एट्रीब्यूट होता है VADTH और यहाँ पे मैं पिक्सल दे सकता हूँ। मान लीजिए मैं 500 पिक्सल दे देता हूँ, सेव करता हूँ इसे और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे टेबल की जो विड्थ है वो 500 पिक्सल नजर आ रही है। और अगर मैं इसे सेंटर में चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ अलाइन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेंटर, सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा टेबल सेंटर में आ गया बिल्कुल इस फाइल की तरह। तो अगर आपको ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर। Subscribe my channel. Please subscribe it now, like it and press the bell icon and share as many as you can.